वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। है ना। हमारी जिंदगी में कई बार, जिंदगी के सफर में अब तक ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी किसी ना किसी रूप में मदद की होगी। हो सकता है उन्होंने कभी हमारी कोई फाइनेंशियल हेल्प की हो सकता है कभी हम किसी समय में बहुत परेशान हो और उनके कुछ शब्द हमारे काम आ गए हों, हमको एक नई एनर्जी दे गए हों, हमें इंस्पायर कर गए हों, हमें मोटिवेट कर गए हों। ठीक है। तो किसी भी रूप में कुछ होता है ना कि फरिश्ता बन के, कभी हम बोलते हैं ना, कभी कभी कोई एंजल बन के हमारी लाइफ में आता है, फरिश्ता बनकर आता है, कुछ समय के लिए आता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं हमारी लाइफ में से। और इस जिंदगी की भाग दौड़ में हम उन लोगों को भूल जाते हैं, एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। उस समय में शायद हमने किया होगा, ग्रैटिट्यूड किया होगा, थैंकफुल रहे होंगे, पर उस समय हमें पता नहीं था कि ग्रैटिट्यूड को कितना डीपली करना होता है, कितना उसको फील करना होता है। ठीक है। वो अब हम सीख रहे हैं मैजिक बुक के थ्रू कि ग्रैटिट्यूड का असली मतलब क्या है, उसको कैसे हमें करना होता है। तो आज का चैप्टर हमें उन लोगों की याद दिलाएगा, हमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने कभी जिंदगी के सफर में हमारी मदद की थी। ठीक है। और वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कैसी भी मदद हो सकती है। बट अब आपको क्या करना है, आपको उनको एक्नॉलेज करना है कि हाँ उस समय, याद करना है कि हाँ उस समय मैं इस मुसीबत में थी, ये इंसान आया, फरिश्ते के रूप में आया और इस इंसान ने मेरी मदद की। तो टुडे आई एम सो ग्रेटफुल। और वो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। अब देखिए यहां पर फोटोग्राफ में हमें क्या दिख रहा है। एक तो टेबल पर हमें ये दिख रही है एल्बम। ठीक है। इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं। तो हो सकता है आपके कोई फैमिली मेंबर ही हो, ठीक है, जिसकी पिक्चर्स आज आपके पास हैं। ठीक है। या हो सकता है ऐसा भी कोई इंसान हो जिसके आज आपके पास पिक्चर भी नहीं है। ठीक है। बट उसने आपकी किसी समय में बहुत अच्छी आपको एडवाइस दे दी थी, जिसने आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो पर आज आप शायद आपके पास पिक्चर ना हो उस इंसान की। वैसे तो आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, इतने प्लेटफॉर्म्स है, कहीं ना कहीं से पिक्चर मिल सकती है। बट चलो अगर नहीं भी है तो आपके जहन में तो है ना वो इंसान। तो वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद यहां पर इस पिक्चर में हमें दो सोफे दिख रहे हैं, दो चेयर्स दिख रही हैं। तो अब इन चेयर्स को कैसे यूज करेंगे आज की प्रैक्टिस में वो हम सीखेंगे। हम्म। Okay. Uh, at times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Sequelzer, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. ठीक है। अब ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। ठीक है। तो इतने बड़ा इंसान वो क्या कहता है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी खुद की लाइट डिम पड़ जाती है। वैसे तो हम सबके अंदर रोशनी है। ठीक है। बट कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसा मोमेंट आता है जिस समय हमारी खुद की लाइट डिम पड़ जाती है। अब जैसे मान लो कोई कैंडल है या कोई दिया है, अब वो बुझने वाला है। ठीक है। बिल्कुल फड़क रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है और अब लग रहा है कि बस ये बुझेगा, और उसी समय आकर एक दूसरी कैंडल अगर उसको अपनी लौ दे दे तो वो कैंडल फिर से जग जाती है या वो दिया फिर से जग जाता है। ठीक है। उसके अंदर थी वो लॉ, बट वो अभी बहुत डिम पड़ी हुई थी और एक दूसरी कैंडल ने आकर उसको अपनी रोशनी दे दी तो वो खुद भी रोशन हो गई। है ना, होता है ना, ऐसा देखा है ना हमने। तो सेम हमारे साथ होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ होता है कि जिस समय हम कभी लाइफ में लो हुए, किसी लो फेज में गए, डाउन की तरफ गए, हमारी लाइट डिम हो गई, तो उस समय कोई एक ऐसा इंसान आया जिसने हमारी उस लाइट को रिकिंडल कर दिया, एक नया स्पार्क हमारे अंदर जगा दिया अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से। ठीक है। तो वो उस इंसान को याद करके उसका ग्रैटिट्यूड करना, ठीक है, डीप ग्रैटिट्यूड करना, फीलिंग के साथ करना, तो वो हमारे पास रीजन है और वो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
ठीक है, तो वो इतनी बड़ी बात वो बोल के जा रहे हैं। तो आज के चैप्टर में हम वो ही सीखेंगे कि कैसे हम उनके लिए डीप ग्रैटिट्यूड को फील कर सकते हैं। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. ठीक है। अब देखिए, एक तो जब हम यहाँ चैप्टर रीड कर रहे हैं ना, तो एवरीबडी शुड लुक एट द स्क्रीन, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी सारी सेंसेस को आपको इन्वॉल्व करके रखना है। हम आंखों से देख रहे हैं, हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, हम कानों से सुन रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है हम कानों से सुन रहे हैं, और जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसको महसूस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी सेंसेस को यूज करेंगे, ये नहीं कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। बी फोकस्ड, ओके। अब यहां पर वो क्या बोलते हैं कि हमने जिंदगी के सफर में कहीं ना कहीं हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि आप अकेले दम पर आज यहां पर खड़े हो। आज आपकी जो भी एज है, ठीक है, 40, 45, 35, जो भी आज आपकी एज है, तो उस 35 ईयर्स के टाइम पीरियड में या 40 ईयर्स के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी किसी की हेल्प ना ली हो, कभी किसी का सपोर्ट आपको ना मिला हो, कभी किसी की गाइडेंस आपको ना मिली हो। तो पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ये बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इट इज रॉन्ग। आप शायद भूल रहे हो, आज याद करोगे तो आपको याद आएगा। ठीक है, तो अभी एवरीबडी स्टार्ट रिमेम्बरिंग, याद करने की कोशिश करो कि कहां कहां आपको जीवन में कभी किसी ने हेल्प किया है, कभी किसी ने आपको सपोर्ट किया है, कभी किसी ने आपको गाइड किया है ना। चाहे उन्होंने कुछ आपकी हेल्प ना की हो, बट आपको गाइडेंस दे दी, और उस गाइडेंस ने आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया, आपको एक दिशा दिखा दी, और जब आप उस दिशा पर चले तो वो आपके जीवन को मैजिकली चेंज कर गया। तो वो भी आपकी ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हैं, वो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो उस इंसान ने आपके कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया थ्रू एनकरेजमेंट, थ्रू गाइडेंस, या सिर्फ उस समय वहां होने से। कई बार होता है ना, किसी किसी की प्रेजेंस काम कर जाती है ना, प्रेजेंस। कई बार होता है जैसे संत महात्मा, ये जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि उनकी प्रेजेंस में ही आप बहुत पीसफुल फील करने लग जाते हो। आपको अपने कुछ कुछ सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं, चाहे उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला होगा, बट उनके ऑरा से, उनकी प्रेजेंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हो सकता है ऐसा कोई इंसान आया हो आपके जीवन में, कोई गुरु बन के आया हो आपके जीवन में। ठीक है, तो और फिर अब हमारी लाइफ चलती गई, और इस लाइफ के साथ साथ हम शायद उन लोगों को भूल गए, उस पर धूल पड़ गई जिन लोगों ने कभी हमारी लाइफ को टच किया था या चेंज किया था। ठीक है, तो और कभी कभी तो हम रियलाइज भी नहीं करते कि उन्होंने क्या इंपैक्ट हमारी लाइफ में डाला था, और आज उसकी वजह से हमारी लाइफ टर्न अराउंड हो चुकी है। तो आज का टाइम है, आज की प्रैक्टिस हमें उन लोगों को याद दिलाने की बात कर रही है कि हमें उनको याद करना है और उनके लिए डीप ग्रैटिट्यूड को फील करना है। अब वो लोग कौन कौन हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. हम्म। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside by sharing her love of those things with me. All of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. ठीक है, अब यहां पर
वो बता रहे हैं कि वो इंसान कौन हो सकता है। वो इंसान कोई आपके टीचर हो सकता है, आप हो सकता है आपका कोई स्कूल टीचर हो, आपका ट्यूशन टीचर हो, आपका कॉलेज टीचर हो, आपका कोई कोच हो, कोई स्पोर्ट्स का कोच हो, एनी कोच है ना, कोई भी आपका कोच हो सकता है। आपके कोई अंकल आंट, कभी आप किसी चीज में फंसे हो, आपके चाचा ताया मासड़ मासी बुआ चाची मासी दादा दादी, कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है वो, ठीक है। कोई डॉक्टर हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी एडवाइस दे दी हो जो आपने फॉलो कर ली अपने जीवन में, आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, ठीक है। कोई नर्स हो सकती है, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड, कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपकी मदद कर दी, किसी भी रूप में करी, ठीक है। वो आप देखोगे किस रूप में करी, ठीक है। देन हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान हो जिसने आपको आज आपका जो करंट पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस किया हो, एंड टुडे यू आर लिविंग वेरी हैप्पीली विद योर लाइफ पार्टनर। तो आज आप उनको याद करके ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि उन्होंंने मुझे इस इंसान के साथ इंट्रोड्यूस किया था, एंड सी आज हमारा कपल कितना अच्छा है, हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। सो शी डिजर्व्स द ग्रैटिट्यूड। तो और ये भी हो सकता है कि कोई इंसान एकदम से आया हो और आप उसको जानते भी नहीं हो कौन है, और वो बस आपकी लाइफ में अपीयर हुआ, उसने अपना एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब जो भी आपकी हेल्प करी आउट ऑफ काइंडनेस ही करेगा कोई आपकी हेल्प, ऐसे तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। वो उसने आपकी हेल्प करी एंड देन ही लेफ्ट, बट आज भी वो आपके दिल को छू गई, उसकी वो एक्ट, उसका वो काइंडनेस, और वो आज भी आपके जहन में अगर आप याद करोगे तो वो याद आएगा वो इंसान, है ना। तो जैसे मैं अपनी लाइफ में देखूं तो बहुत लोगों ने बहुत समय पे बहुत बहुत हेल्प की हुई है, ठीक है। जब कोई जरूरत होती है तो यूनिवर्स किसी ना किसी को भेज देता है हमेशा सपोर्ट के लिए, आई डोंट नो कैसे आ जाता है, पर सपोर्ट के लिए। जैसे मैंने अपना एग्जांपल शेयर किया था कि मैं जब कोटक लाइफ मैंने ज्वाइन किया, मैं नहीं करना चाहती थी, ठीक है, बट मैंने फोर्सफुली किया, मेरे फादर चाहते थे, देन आई एंटर्ड फोर्सफुली इन कोटक लाइफ। और वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू प्रोफेशन था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, आई टुक द ट्रेनिंग, सब कुछ मैंने लिया एंड देन आई स्टार्टेड। वहां पर मैंने गोल सेट किए, सब कुछ किया, बट जिस टाइम मैंने अपने टारगेट्स वहां पे मेंशन किए ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होंगे ये पूरे, आई हैड नो आइडिया। और वो कोई इजी टारगेट्स भी नहीं थे, बहुत मुश्किल वाले टारगेट्स थे जो हर इंसान नहीं कर पाता, बट आई मेंशन माई टारगेट्स ओवर देयर, और डेट भी डाल दी कि 1 मंथ, और जो दिखने में लग रहा था इम्पॉसिबल कैसे होगा, बट पता नहीं, मेरे को तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट था क्योंकि उससे पहले मैं मैजिक बुक पढ़ाती थी। तो आई जस्ट पुट ऑन द डेट और टारगेट्स मेंशन कर दिए। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहां से माय ब्रदर जम्प्ड इन, ठीक है, जबकि कोई ऐसा सीन नहीं था, एंड ही सपोर्टेड मी, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरे काम में। बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी किया, बट ही मेजरली उसका सपोर्ट रहा, एंड वो मेरे टारगेट्स टाइम से पहले फुलफिल हो गए। आई गॉट एप्रिसिएशन, अवार्ड्स, रिकग्निशन, फेम, नेम, मनी, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ मिलता चला गया। और जबकि मुझे नहीं पता था, हम ना, मैंने अपने भाई को बोला, मैंने उसको बोला भी नहीं, ऑल ऑफ अ सडन ही जम्प्ड अपने आप, ठीक है। तो कैसे किसी इंसान ने किस समय पर आपको सपोर्ट किया और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। आज उन इंसानों को याद करना है। यहां पर बुक शायद आपको बोलेगी 3 लोगों को, बट मेक एन एक्सटेंसिव लिस्ट, कहां कहां किस किसने आपको किस, अगर आप चाहते हो ना कि आप जब तक जिंदा हो आपको सपोर्ट की जब जरूरत हो आपको सपोर्ट मिले, आपको हेल्प की जब जरूरत हो आपको हेल्प मिल जाए, आपको एप्रिसिएशन की जब जरूरत हो आपको वो मिल जाए, आपको गाइडेंस की जब जरूरत हो आपको वो मिल जाए, तो पास्ट में जब जब वो मिला है तो उसका ग्रेटिट्यूड आपको करना है, ठीक है। और लाइफ में एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले, है ना, लाइफ में सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, गाइडेंस मिले, तो क्या कहती है बुक, क्या कहता है लॉ, कि जो पाना चाहते हो वो पहले देना शुरू करो, है ना। तो अगर आपको कहीं कहीं भी मौका मिलता है लाइफ में किसी की भी हेल्प करने का, किसी को भी सपोर्ट करने का, किसी को भी अपनी विजडम, जो भी आपकी नॉलेज है आपकी विजडम है उसके हिसाब से अगर आप किसी को गाइड कर पाते हो, है ना, तो फर्स्ट स्टार्ट डूइंग दैट, वो करना शुरू करो, वापसी अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी पाना चाहते हो वो पहले हमें करना है, हमें पहले देना है। अब जैसे ये मैजिक बुक है, ठीक है, मैजिक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्जेस नहीं लग रहे, आपकी लाइफ में बदलाव ला रही है, आप देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो व्हाई नॉट सपोर्ट अदर पीपल, क्यों ना हम इसको स्प्रेड करें,
क्यों ना हम दूसरे लोगों को इसके साथ जोड़ें कि उनकी भी जिंदगी में रोशनी आए, उनका भी जीवन रोशन, और कल को वो अपनी दुआओं में आपको याद करेंगे। ठीक है? तो विन विन होता है सबके लिए, फॉर एवरीबडी। तो इसलिए पहले देना शुरू करना है, फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में ये हमारी लाइफ में चलता रहे, हमको मिलता रहे, तो जो पास्ट में हमें मिला है हमें पहले उसके शुक्राने करने, ये रूल है। ठीक है ना? ये लॉ है, ये भी लॉ है कि पहले पास्ट में शुक्राने करो और फिर आप फ्यूचर में उसको पा पाओगे। ठीक है? अब यहाँ पे रोंडा जैसे ना अपनी ग्रैंड मदर का एग्जाम्पल दे रही हैं कि मेरी ग्रैंड मदर को बहुत शौक था बुक्स रीड करने का, कुकिंग करने का, कंट्री साइड में रहने का। तो वो ना मैंने उनसे अडॉप्ट कर लिया है ना। वो होता है ना, हम कभी कभी कुछ कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, देख के सीख जाते हैं, और वो फिर हमारी लाइफ में हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे इनकी लव फॉर बुक्स, तो वो रोंडा को भी बुक्स रीडिंग का शौक हो गया और उससे वो इवेंचुअली राइटर बन गई। कुकिंग उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से देखा तो कुकिंग उनका पैशन रहा, कंट्री साइड में रहना उन्होंने उससे सीखा तो वो उनका वो तो ऐसे आपने भी हो सकता है अपने पेरेंट्स को देख के कुछ ऐसे सीखा हो जो आपकी लाइफ में हेल्प किया हो, तो आज आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ठीक है? जैसे मेरे फादर को रीडिंग का बहुत ज्यादा था, तो उनसे मुझे भी रीडिंग, हमारे फैमिली में आई एम द ओनली वन जिसको रीडिंग का शौक है, और मेरे ब्रदर को नहीं है और लोगों को नहीं है, बट मुझे है क्योंकि वो मैंने अपने फादर को देख के सीख लिया। ठीक है? तो ऐसे आप भी अपना याद कर सकते हो भाई, आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी आपने किसी से सीखी हो जिसने आपकी लाइफ में आपको हेल्प किया हो। हम्म। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. हाँ, तो देखो, अब थैंक यू बोलना रोंडा को उनकी ग्रैंड मदर ने सिखाया था। ठीक है? और उस टाइम तो उनको ऐसा लगता था कि ये मेरे को इसलिए सिखा रही हैं कि पोलाइट कैसे बने, है ना, कि आप जब थैंक यू बोलते हो तो यू साउंड वेरी पोलाइट, तो इसलिए शायद वो मुझे सिखा रही हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ मैंने रियलाइज किया कि ये तो उन्होंने मुझे जादुई शब्द सिखा दिए। थैंक यू तो मैजिकल वर्ड्स हैं, थैंक यू बोलने से तो मेरे सब काम बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर किया है कि जब मैंने ग्रेटिट्यूड किया माई लाइफ टर्न 360 डिग्रीज। हर एरिया में, हर एरिया में काम किया ग्रेटिट्यूड ने। तो उनको लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि ये जो मेरी दादी ने, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ये थैंक यू जो दो शब्द सिखा दिए, उसने मेरी लाइफ में कितना मैजिक क्रिएट किया। तो आज मैं अपनी दादी के लिए सबसे पहले बहुत ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने मुझे ये सिखाया। और आज फिर जब उन्होंने ये सीखा तो वो पूरी दुनिया को सिखा रही हैं रोंडा, पूरी दुनिया की लाइफ चेंज हो रही है। सो अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड तो उनकी दादी को जाता है जिन्होंने उनको सिखाया। हमें भी सिखाया है हमारे पेरेंट्स ने थैंक यू बोलना, बट उतना डीपली हमने रोंडा से ही सीखा है कि कैसे ग्रैटिट्यूड को आप डीपली फीलिंग के साथ कर सकते हो और किस किस एरिया में। हम्म। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. ठीक है? अब आपने क्या करना है ना, पहले सबसे पहले तो ना अपनी लिस्ट बना लेना। ठीक है? एक लंबी सी लिस्ट बना लेना कि कहाँ कहाँ जीवन में आपको किसने हेल्प किया, सपोर्ट किया, गाइड किया। ठीक है? पूरी लिस्ट। ठीक, उसमें से फिर आप टॉप 3 लोगों को चूज करोगे जो आपको लगता है कि हाँ, इनकी कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा है, प्रेफरेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे आप चूज करोगे। सॉरी, अगर आपको लगता है नहीं 3 से ज्यादा है, भाई 3 चूज करना मुझे मुश्किल लग रहा है, 3 से ज्यादा लोग हैं, यू कैन चूज मोर। ठीक है? उसमें आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना, यू कैन चूज मोर, बट 3 तो आपको करने हैं, वो मिनिमम है कि 3 लोग आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद
आपको एक शांत जगह पर बैठना है जहां पर कोई आपको डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि आपको उन 3 लोगों के साथ वन गो में ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक के साथ अभी, एक के साथ बाद में, नहीं, वन गो में, वन सिटिंग में आपने उन तीनों लोगों के साथ में प्रैक्टिस करनी है जिन्होंने आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक। आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, जैसे वो 2 चेयर्स दिख रही थी ना आपको, 2 सोफे दिख रहे थे ना, तो आपको इमेजिन करना है एक सोफे पर आप बैठे हुए हो और दूसरे सोफे पर वो दूसरा इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, आप आमने सामने बैठे हुए हो, आई कांटेक्ट हो रहा है, उनकी आंखों में आंखें डालकर आप उनसे अपने दिल की बात कह रहे हो। आज आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, आज आप उनको ग्रैटिट्यूड फील करके बोल रहे हो कि आई एम सो थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उस समय जब मुझे जरूरत थी आपने मेरी मदद की, जिससे मेरी लाइफ में ये बदलाव आया, एंड टुडे माय लाइफ हैज चेंज्ड, सो आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका उस समय मेरे जीवन में मेरा साथ देने के लिए। शायद मैंने उस समय उतना ग्रैटिट्यूड ना किया हो या उतना फील नहीं किया था, बट आज मैं दिल से आपके लिए कृतज्ञ हूं, आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू फील करती हूँ, ग्रैटिट्यूड करती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप ये प्रैक्टिस करो तो आपके आंखों में हो सकता है खुशी के आंसू आ जाएं, या आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होने लगे। ठीक है, अगर आपके अंदर से फीलिंग चेंज नहीं हुई, इसका मतलब आपका वो ग्रैटिट्यूड सामने वाले इंसान तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ऐसे करना है। और अगर इस प्रैक्टिस को आप चाहो तो लेटर फॉर्म में भी कर सकते हो, कि आप मान लो उनका नाम लिख रहे हो और लेटर लिख रहे हो उस इंसान को, कि ऐसे ऐसे आपने उस समय मेरी मदद करी, टुडे आई एम ग्रेटफुल, आई एम एक्नॉलेजिंग दिस एंड दैट, जो भी आपके मन में फीलिंग आए वो आप लेटर फॉर्म में भी कर सकते हो। हम्म। Make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It is यहाँ very पर ना, important. हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो अपना ग्रैटिट्यूड, कि यहाँ पर वो सारा के लिए बोल रही हैं कि उस दिन मैं बहुत लॉस थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी, और तुम्हारे शब्दों ने, तुम्हारे वर्ड्स ने मुझे टच किया, और मैं अपना एक डिसीजन ले पाई, मेरे अंदर एक हिम्मत आई, एक करेज आया कि मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर पाऊं। मैं करना चाहती थी पर मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं लॉस थी, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी, वो करेज नहीं आ रहा था, पर तुम्हारे शब्दों ने, तुम्हारे वर्ड्स ने मुझे एनकरेज किया, मेरे अंदर वो करेज आया, और फाइनली मैंने डिसीजन लिया, मैं फ्रांस मूव हुई, और वहां जाकर मैंने अपना सपना पूरा किया शेफ बनने का, जो मैं बनना चाहती थी। एंड टुडे नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, मैं अपना ड्रीम जी रही हूं, एंड आई एम सो मच हैप्पियर, मैं बहुत खुश हूं, ऑल बिकॉज ऑफ वॉट यू सेड मी दैट डे, सिर्फ उसकी वजह से जो उस दिन तुमने मुझे, अगर तुमने मुझे ना एनकरेज किया होता तो मैं तो लॉस थी, मैं ये डिसीजन नहीं ले पाती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो आपको रीजन देना बहुत जरूरी है कि वाई यू आर ग्रेटफुल, आप ग्रेटफुल क्यों हो, क्या इम्पैक्ट आया उस इंसान की वजह से आपके जीवन में, वो आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। हम्म। It is very important that you say the reasons why you are grateful. And you can't say you too much, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter.
हाँ, अब इसमें ये बात याद रखना, आपने उस इंसान से बात नहीं करनी, डायरेक्ट जाके नहीं बोलना, ठीक है। आपने सिर्फ अपने खुद के साथ में ये प्रैक्टिस करनी है। या तो आपने ऐसे विजुलाइज करना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, आप उनको बोल रहे हो, मुंह से बोलना है, ऐसे बोलना है कि आपको खुद अपने बोले हुए शब्द कानों में सुनाई दें। ठीक है, ऐसे बोल के करना है, एज इफ वो सामने बैठा हुआ इंसान और आप उससे बात कर रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि मन 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 में बोले जा रहे हो, नहीं, आपको मुंह से बोलना है जिससे आपके कानों तक आवाज पहुंचे। ठीक है, या तो ऐसे करना है या फिर आपने लेटर फॉर्म में करना है। अगर आपको लगता है आप मुंह से नहीं बोल पा रहे या आपको जगह नहीं मिल रही, इस तरह से कार में जाके कर लो प्रैक्टिस। अगर आपको घर में नहीं जगह मिलती ना, कार में जाओ, वहां बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो भी नहीं हो रहा है तो राइट अ लेटर, आप उस इंसान के नाम का लेटर लिख सकते हो, अपनी फीलिंग्स, और जितना फील करो, जितना एक्सप्रेस कर पाओ उतना कम। और ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, इट विल एक्सप्लोड मैजिक इनटू योर लाइफ। आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या मैजिक आपकी लाइफ में होने लगेंगे इसके बाद। ठीक है। तो इट नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, मोस्ट पावरफुल एक्ट्स। ठीक है, क्योंकि किसी ने कभी हमारी मदद की जिससे हमारी लाइफ बदल गई, और शायद हम भूल गए कोर्स ऑफ लाइफ में उन लोगों को याद करना। आज ये प्रैक्टिस हमें दोबारा से उनकी याद दिला रही है, और आज हम दिल से फील करके उनके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में बहुत मैजिक लेकर आएगा। हम्म। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that, first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magic power of gratitude. जब आप इस प्रैक्टिस को कर लेंगे ना, क्योंकि करना इसको वन गो में है, वन सेशन में करना है, 3 लोगों के लिए, मिनिमम 3 लोगों के लिए। जब आप इसको कर लेंगे ना, इस प्रैक्टिस को, यू विल फील सो हैप्पी, गारंटी है कि यू विल फील सो हैप्पी। आपके अंदर में एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही उमंग होगी। और अगर नहीं है आई ना वो उमंग, तो इसका मतलब अभी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, आपने या तो उसको अच्छे से फील नहीं किया, या आपने अच्छे से रीजंस नहीं दिए। ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिस आप दिल से कर लोगे तो आपके अंदर एक नई खुशी की लहर दौड़ेगी, और वो खुशी की लहर आपके जीवन में और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो वो ही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। अगर आप एक हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में हो, यू आर फीलिंग हैप्पी, ठीक है, चीयरफुल, जॉयफुल, तो आप ऐसी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपको और खुशी देंगी। है ना, हम कहते हैं ना हमारे जीवन, हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं, हम बोलते हैं ना आपके जीवन में खूब खुशियां हों, आप हमेशा खुश रहें। हमेशा बड़े लोगों से सुना है ना, उनके मुंह से यही निकलता है, आप खुश रहें, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। हमेशा इंसान यही बोलता है, मुंह से यही निकलता है, क्योंकि खुश रहना आज के समय में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर कोई इंसान खुश रहता है कि ठीक है, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आई एम रेडी टू फेस दोज चैलेंजेस एंड आई एम हैप्पी। ठीक है ना, जो भी मेरी लाइफ में अगर एक चैलेंज है तो 99 चीजें ठीक भी चल रही हैं, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर देम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट वन चैलेंज। तो ये हम यहां से सीख रहे हैं। तो जब आप वो खुशी की फीलिंग में आओगे, वो आपकी लाइफ में और अच्छी चीजें लाएंगी, और फिर जब आप उन और अच्छी चीजों पर और खुश होगे तो फिर वो और ज्यादा लाएंगी। तो ये सर्कल चलता रहेगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और किससे आया? सिर्फ एक इस प्रैक्टिस से। इसलिए इस प्रैक्टिस को बोला गया है कि दिस इज वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ये आपके जीवन में मैजिक को एक्सप्लोड कर देगी बिल्कुल। ठीक है, सो आर यू रेडी टू अट्रैक्ट दैट मैजिक? खुद से पूछो कि एम आई रेडी। हम्म। So, magic people who made a difference, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone,
sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank ओके, you. थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। Thanks. हम्म, ठीक है। समझ में आई आज की प्रैक्टिस? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत मजेदार प्रैक्टिस है। जब आप करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील सो गुड, है ना? क्योंकि इसमें भी क्या है ना, हम दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब आप किसी की तारीफ करते हो ना, तो तारीफ करने वाले को भी अच्छा लगता है और तारीफ सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा लगता है, दोनों अच्छी फीलिंग में आते हैं। अपने ऊपर लेकर देखो, है ना, अपने ऊपर लेकर देखो, कोई इंसान सामने से आकर आपकी तारीफ कर रहा है तो आपको कैसा महसूस होता है ना? आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है जब कोई आपकी तारीफ करता है। और जब आपके चेहरे की स्माइल देखकर सामने वाले को भी खुशी मिलती है कि चल यार, मेरी कुछ बात कहने से और जो कि मैंने जेन्युइन बोली है, इस इंसान के चेहरे पर स्माइल आ गई, तो वो इंसान भी खुश महसूस करता है। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, हम उस इंसान को याद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। चाहे वो इंसान आज हमारे सामने नहीं बैठा हुआ, बट थॉट्स ट्रैवल करते हैं। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स उस इंसान तक पहुंच जाएगी, ठीक है? और ऑटोमेटिकली वो आपके जीवन में और खुशियों को और अच्छी चीजों को लेकर आएगी। अब इस प्रैक्टिस में आपको क्या याद रखना है? आपको क्या याद रखना है कि उस इंसान ने आपके लिए ऐसा क्या किया। रीजन, पहला चीज रीजन, कि क्या किया और उससे आपकी लाइफ में बदलाव क्या आया। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? फीलिंग के साथ करना है इसको, टास्क की तरह समझ के मत करना, फीलिंग के साथ करना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी को याद करूं, मेरे को वैसे तो लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बट एक जो मेरे को कई बार याद आती हैं और मैं उनका नाम भी लेती हूँ सेशंस के दौरान, कि जब मैं कोविड में एक कोर्स कर रही थी, शायद पहला ही कोर्स मैं कर रही थी ऑनलाइन, मेरे को सीखने का तो रहता ही है। उससे पहले आई वॉज इनटू योगा, नेचुरोपैथी, मैं वो सब करती थी, पढ़ती थी, पढ़ाती थी, करवाती थी योगा। आई वॉज अ योगा ट्रेनर, तो मैं वो सब चीजें करती थी। तो बट फिर भी मेरे को, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मुझे सीखने का शौक रहता है, तो आई ऑप्टेड फॉर ए कोर्स। कुछ ओवर थिंकिंग को लेके था या कुछ किसी चीज को लेके कोई कोर्स था, 14 डेज का। तो मैं ऑनलाइन वो कोर्स कर रही थी। तो वहां पर हमें एक दिन टास्क मिला कि आपको वीडियो शूट करनी है अपनी सेल्फी मोड में, और आपको वो ग्रुप में पोस्ट करनी है। तो उस समय तक आई वॉज नॉट वेरी लाइक मतलब कंफर्टेबल विद कैमरा, क्योंकि कोविड जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। उससे पहले मैं ऑफलाइन लेने लगी थी सेशंस योगा के, ठीक है? और वो भी योगा के सेशंस लेने में भी मैंने अपने बहुत सारे बिलीव्स को पार करते हुए मैंने वो करना शुरू किया था, बिकॉज आई वॉज वेरी शाय पर्सन, बहुत शाय थी। लोगों के सामने बोलना करना मेरे से नहीं होता था, बट उस समय भी मैंने बहुत करेज दिखाया, हिम्मत के साथ वो सब करना शुरू किया था ऑफलाइन। बट कैमरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थी मैं। तो वो एक टास्क दिया गया, और जब मैंने वो टास्क किया, सो मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिली, मुझे ग्रुप में भी अप्रिसिएशन मिली। जो मेरी कोच थी डिम्पी मैम, आज भी मैं उनको याद करती हूँ, उन्होंने स्पेशली मुझे मैसेज किया एंड शी रोड की, कविता, यू यू डिड सो वेल एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। तो वो जो उनके शब्द थे ना, वो आज भी मुझे याद रहते हैं, आज भी। और उनके वो शब्दों ने ही शायद मेरी वो कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया, कि आज मैं आप लोगों के सामने कंफर्टेबली बोल पा रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसी थी नहीं। मेरे कोई बचपन का वही, अगर कभी आएगा ना सेशन में, प्रतिमा नहीं है यहाँ पर, नहीं तो वो आपको बता देते कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आई वॉज। वेरी शाय, वेरी शाय। मतलब मैं ऐसी एक इंसान थी कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बट अगर मुझे आंसर आता भी होता था ना, तो मेरे अंदर इतना करेज नहीं होता था कि मैं हैंड रेज करके आंसर दे पाऊं, बिकॉज आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस नहीं था।
तो उनकी वो बात ने मेरी कोर्स ऑफ डायरेक्शन, मेरी लाइफ की कोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आज मुझे उनको ग्रैटिट्यूड करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? वो जैसे मेरे सामने बैठी हुई है सोफे पे, तो मैं अपने दिल पे कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू डिम्पी मैम, मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उस समय जब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, मेरे को अपने ऊपर बिलीफ नहीं होता था, मुझे अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं था, मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, आई एम जस्ट अ होम मेकर, मैं क्या ही कर लूंगी लाइफ में। और आपके वो शब्द कि यू कैन बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, उसने मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या जगा दिया। कुछ सोया हुआ था, कोई चीज थी जो मुझे नहीं पता, मेरे अंदर ये टैलेंट था। आपके मुंह से जब मैंने वो शब्द सुने, यू वर माई कोच एट दैट टाइम, मैं आपको एक गुरु की तरह ट्रीट कर रही थी, और आपने जब मुझे वो शब्द बोले तो मुझे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद कुछ बंद पड़ी चीज खुल गई, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। एंड टुडे, आज के समय में मैं बहुत कंफर्टेबली लोगों के साथ बात कर पाती हूँ, लोगों की लाइफ में रोशनी ला पाती हूँ, जो शायद मेरा कभी ड्रीम था बट मुझे उतना नहीं पता था। तो आपके शब्दों ने मेरी कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज किया, तो आई एम सो ग्रेटफुल। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके उन शब्दों के लिए, और वो आपके वो शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं, हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आपको तो मैं हर दिन याद करके शुक्रिया करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिल से महसूस करते हुए सामने वाले इंसान के लिए बोलना है। कई लोग बोलने में उतना अच्छे नहीं होते, लिखने में अच्छे होते हैं, तो यू कैन राइट। अगर आपको लगता है आप लिख के अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो तो आप वो करो जिसमें आपको फीलिंग आती है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको अभी हमारे पास है 5-10 मिनट्स हैं, तो इसको करते हैं अभी, है ना? कोई हु वुड लाइक टू शेयर, कोई याद करेगा कोई एक ऐसा इंसान को कि उन्होंने आपकी लाइफ में कभी मदद की, तो कैसे की, क्या किया उसने, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आया? हु विल शेयर? ठीक है, याद करो पहले तो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी किसी ने आपको हेल्प ना किया हो, सपोर्ट ना किया हो। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है ना? आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात बोली हो, आपके सिबलिंग्स ने बोली हो, आपके फ्रेंड्स ने बोली हो, कोई भी हो सकता है। सो यस, रंजना, अभी मैं अनम्यूट करती हूँ। रंजना अनम्यूट। हम्म। आज मैं एक छोटे से टाउन में हूँ। मैं वैसे 2017 में जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी, मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला था कि तुम इतने घूमती रहती हो, सोलो ट्रैवल करती रहती हो, तुम भाड़ा भी दे रही हो, क्यों ना तुम एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हें अच्छा भी लगे, ट्रैवल का भी मजा आए एंड ऑल दैट। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर लिया था कि क्या बोल रहा है, मैं बैंगलोर छोड़ के कहाँ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही घूमते घूमते यूनिवर्स मुझे काननगढ़ लेके आए। एक और दोस्त से मैं यहाँ का नज़ारा वीडियो या फोटोग्राफ भेजती थी, यार इतना सुकून है यहाँ पे, मुझे ना कहीं पे भी जाने का मन नहीं कर रहा अभी तो। इस वीक में तो मैं बैंगलोर जाने का सोच ही नहीं रही हूँ, यहीं पे बसने का मन कर रहा है। बोलते हैं ना, हम जब भी कोई अच्छी जगह जाते हैं तो हम ऐसे ही बोल देते हैं लोगों को कि यहीं पे बसने का मन कर रहा है। तो ऐसे ही मुंह से निकल गया कि बसने का मन कर रहा है। तो उसने एक ही सवाल पूछा है मुझे कि किसने रोका है तुम्हें। वो सवाल ने मुझे पूरा पूरा शाम हिला दिया। मतलब किसने रोका है मुझे? किसी ने नहीं रोका है, मैं अपने आप को रोक रही हूँ कि मैं पली बड़ी जहां पे हूँ मुझे वहीं पे रहना है, माँ बाप जहां पे है मुझे वहीं पे रहना है बोल के मैंने अपने आप में एक लिमिटिंग बिलीफ डाल के रखा था। मैं अपने आप को रोक रही थी। मैंने बोला ठीक है, मम्मी को मिलना है ना, तो 8 घंटे की तो बात है, 8 घंटे का रास्ता है, तय कर सकते हैं। ये वो सब लिमिटिंग बिलीफ उसी शाम को जब बदला, आज मैं इस टाउन में बस के 7-8 इयर्स हो गया। तो मुझे कहीं पे भी मैं घूम के भी आ जाऊं, यहाँ पे जो आके मुझे सुकून मिलता है ना, वो अनकंपेरेबल है, राइट, इनकंपेरेबल है। वेरी ट्रू। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट फ्रेंड who asked me this question कि किसने रोका। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस शेयरिंग, वेरी नाइस।
है ना। एंड टुडे रंजना इज लिविंग इन केरला, काननगढ़, अ वेरी स्मॉल टाउन, नेचर के बीच में, है ना। तो नेचर के बीच में जो एक सुकून होता है वो हमारी क्राउडेड सिटीज में नहीं है। जो बैंगलोर जैसी सिटी जो इतनी क्राउडेड है, सब कुछ है, वो वहां पर नहीं है। जो पीस यहाँ छोटे टाउन्स में और नेचर के बीच में मिलता है। तो वो खुद के ही हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से, और कोई नहीं रोकता हमें, हमारे खुद के बिलीव्स हैं। और जब हम उनको तोड़ना सीख जाते हैं, या किसी के कुछ शब्द, किसी की कोई एनकरेजमेंट हमें ऐसी, और पता हमें भी होता है, बट वो बस कहते हैं ना धूल पड़ी होती है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो धूल छट गई और आपने एक्शन ले लिया उसके ऊपर। और आज आप रियलाइज करते हो कि वाओ, मैंने उसकी बात मान ली, उसने मेरे को वो शब्द कह दिए, देखो मेरी लाइफ तो आज हेवन है। आई एम लिविंग हेवन ऑन अर्थ। वो इनडायरेक्टली वो बोलते हैं ना, भगवान किसी के मुख से कुछ भी, यस। कोई क्वेश्चन पूछवाता है या कोई थॉट्स दिलवाते हैं ना। हम्म। उस फ्रेंड ने बोला कि रह लो, ना उन्होंने बोला कि क्यों रहना है तुम्हें, हम्म। कुछ भी नहीं बोला। हम्म। इतना सरल सा सवाल था कि किसने रोका है तुम्हें। यस। वेरी एक्चुअली कोई नहीं रोकने वाला था। गुड। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, रंजना का हो गया। नाउ गरिमा, अनम्यूट। Hi, Kavita ma'am. Good हाय। evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Actually, I want to thank you. ओह, मोस्ट वेलकम। Trust me, you are an angel to me. मतलब you are the best for me. मतलब अभी भी जब भी I feel down, I just open any of your video and I just listen to you. मतलब जितना चेंजेस आपने मेरे अंदर लाए हैं ना, I don't think so possible था. Your words I'm actually feeling hit so overwhelmed hearing your words. so beautifully. I have lots of issues with myself. I think so much negative. मेरे वो थॉट्स बंद हो गए। मतलब आपको पता है, आई एम अ वर्किंग वुमेन, लड्डू गोपाल जी का काम करती हूँ मैं। और काम कई सीजन्स में बहुत अच्छा होता है, कहीं डाउन होता है। एंड यू मेक मी सो पॉजिटिव। इवन नहीं होता तब लाइक ओके कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अब वो एटीट्यूड आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीरियसली आई एम बहुत सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंक यू। थैंकफुल। थैंक मतलब यू फॉर मेरी बेटी एक्नॉलेजमेंट। इतनी खुश है कि मम्मा इज सो हैप्पी एवरी टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड योर वर्ड्स आर लिटरली लाइक, बस आंसू रोके हुए हैं मैंने अपने खुशी के आंसू। नो सो ट्रस्ट एंड मी, मतलब मैं आज भी प्रैक्टिस आपकी रोज करती हूँ। मैं रोज आपकी लाइफ पे नहीं आ पाती, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं सुबह उठते सबसे पहले आपका लाइव देखती हूँ। खाना बनाते बनाते आई डोंट मिस सिंगल क्लास। इवन आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं उसको रिपीट मोड पे देखूं, थैंक यू क्योंकि सो नेगेटिव मच। सुनना ही नहीं। आई मेक इट अ पॉइंट, मैं नेगेटिव सुनूंगी ही नहीं। देखो यही चीजें होती हैं, और होता है ना कि यूनिवर्स, आज का ये चैप्टर आया है ना, और आज मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरह से पूछने का, करने का, बट टाइम था तो आई थॉट कि चलो क्यों ना प्रैक्टिस कर ली जाए इसकी अभी। सो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लो टुडे, है ना। किसी ओ, पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं भी आज लो फील कर रही थी, बट नाउ योर वर्ड्स आर गिविंग मी दैट बट एनर्जी। ट्रस्ट मी कविता मैम, यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव met। थैंक यू सो मच। देखो मैं बेस्ट तो अपने आप को अभी नहीं बोलूंगी, देर नहीं, इज पर लॉट टू ट्रस्ट मी, लर्न फॉर मी मोर। यू आर द बेस्ट पर्सन। देर इज लॉट मतलब टू कोई लर्न। अपने इतना टाइम, इतना एफर्ट्स नहीं डालता जितना आप वो डालते पता हो। है वो क्या होता है कि एफर्ट्स डालने में मैं कभी पीछे नहीं रहती। आई एम अ वेरी, शुरू से ही, बचपन से ही एफर्ट्स डालने का मेरा रहा है कि कोई काम करो तो शिद्दत से करो, ठीक है, नहीं तो नहीं करो, वो मेरा शुरू नहीं से तो रहा नहीं है। तो बट कई बार क्या होता है कि जब सामने मैं देखती हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं आता, या लोग उतना जुड़ नहीं रहे, तो कई बार थोड़ा सा ना लो, कभी बैक हो कभी हो जाता जाता है। है। यस, कभी कभी हो जाता है। सो टुडे वाज द डे कि व्हेन आई वाज फीलिंग लो, ट्रस्ट कि मी, मैंने मिथेश जी की भी वीडियोस देखी हैं। शुक्राना जिनका है, आशिमा आशमीन जी का। मैम। आशमीन, आशमी यस। उनका भी मतलब मैं किसी से कनेक्ट हो ही नहीं पा अरे रही। आशमीन मैम को तो मैं फॉलो करती हूँ। शी इज अमेजिंग पर्सन, बट आप कनेक्शन नहीं फील कर पाते। और ये कनेक्शन आशमीन मैम। आपसे किस लिए हुआ था? माय सिस्टर इन लॉ ने सिर्फ एक स्टेटस पे वीडियो आपका डाला था, वहां से मैं आपसे कनेक्ट हुई थी। एंड थैंक यू ऑलवेज सो बीइंग मच। थैंकफुल फॉर शीतल दीदी कि उन्होंने उस दिन पोस्ट किया और मैं आपसे हम्म। कनेक्ट। ये यूनिवर्स रास्ते बनाता है ना, कब हम ट्रस्ट किससे मी, यू कैसे मिल आर जाते हैं। अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग। थैंक यू सो मतलब मच, आपके थैंक यू। वर्ड्स जब आप बोलते हो कोई चीज, वो होता है हिट कि हाँ ये बात हो है, बात सच है। मैजिक बुक मैंने पढ़ी हुई है।
but you are amazing. The way you explain each and everything, देखो, सब it's मैं too क्रेडिट दूंगी यूनिवर्स को, क्योंकि मैं कभी भी ना सेशन से पहले सोच के नहीं आती कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, आई नेवर प्रिपेयर फॉर द सेशन। मैं बस आती हूँ, आई जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स, एंड मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ आप जो मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो ना, आप बस वो बुलवाना जो लोगों की मदद कर पाए, जो उनके जीवन में रोशनी ला पाए। दैट इज माई ओनली इंटेंशन। हर सेशन से पहले मेरी यही इंटेंशन होती है। मैं कभी सेशन को प्लान नहीं करती, कभी भी। मैं अभी रील्स भी बनाती हूँ ना, आई नेवर टेक रीटेक। रीटेक कभी नहीं करती, वन गो में जो होगा होगा, बस वो करके मैं डाल देती हूँ। आई नेवर डू एनी रीटेक, कि मुझे लगता है जो यूनिवर्स ने मुझसे बुलवाना है ना, वो बस बुलवा लेगा। अभी आपने परसों मॉर्निंग सेशन वाला करा था, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड वाला। हम्म। आई वेक अप एट 7 o'clock, मैंने मॉर्निंग में ही वो देख रही थी। एंड दैट डे मैंने उसी दिन मैंने एक डाला था, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ऑर्डर ऑफ 20,000 प्लस टुडे। एंड बिलीव मी, उस दिन मुझे 40,000 प्लस का ऑर्डर मिला था। Wow! Congratulations, everybody! Congratulate Garima, everybody! Congratulations, And Garima you ji. and congratulate थैंक यू सो lots and मच। lots of congratulations, Congratulations. lots and एंड lots वो of Congratulations. भी रिटेल काउंटर, नो होलसेल, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरे को था मैं दीदी को कॉल करके थैंक यू बोलूंगी। so proud of you, Garima, for doing your practices so sincerely. देखो, मेरा तो जो बोलना है ही है, काम करता है, आई एग्री। और वो तो मैं सभी के लिए एक समान बोल रही हूँ, है ना, मैं किसी के लिए अलग कुछ नहीं बोल रही। आप ही की प्रैक्टिस होती है जो असल में मैजिक लेकर आती है ना। राइट। आप कितना ट्रस्ट करते हो, आप कितना दिल से प्रैक्टिस करते हो, असली मैजिक वहां से आता है। अनडाउटेडली, एवरीबडी, आई एम टेलिंग यू, अनडाउटेडली लास्ट टाइम मैम के साथ सेशन किया था, मैम ने मनी सेशन में बताया था मंथली वाला, तब हम्म। भी मैंने वो प्रैक्टिस किया था 3 लाख रुपीज पर मंथ का। माई नेट प्रॉफिट शुड बी 3 लाख प्लस। तो उस टाइम भी मुझे 3 लाख प्लस का प्रॉफिट था, और मैंने मैम को कॉल करके वीडियो कॉल पे बताई थी ये बात। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट और टाइम मनी ऑल्सो से आई अर्न थ्री रिलेटेड लाख तो ना, आई वेरी सून आई एम ब्रिंगिंग वन कोर्स ऑन रिलेटेड टू मनी। आई और लव टू ज्वाइन। हाँ, नहीं, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं उसके प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखूंगी। आई विल, होगा पेड, ठीक है, पेड सेशन हाँ, रहेगा, बट दैट्स बहुत परफेक्टली कूल। नॉमिनल में प्राइस रखूंगी, जिससे हर कोई उसको करे। आई रियली नहीं वांट, नहीं, क्योंकि 100% देखो, मैम की हर प्रैक्टिस इस चीज में एनर्जी अमेजिंग है। एक्सचेंज जो होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी नेसेसरी। और जब आप कोई चीज पे करके करते हो ना, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। एक फ्री की चीज ना, वो माइंड में चलता है कि फ्री का माइंड में है, चलती फ्री है। का है, फ्री का है, वो हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है ना, उतना सीरियसली नहीं लेते। आप लोग ले सही रहे कह हो रहे क्योंकि एवरीडे यू ऑल आर कमिंग, है ना। फ्री का तो सभी के लिए है, बट फिर भी यू ऑल आर शोइंग योर कमिटमेंट, योर डेडिकेशन। तो वो प्रूव करता है, यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि ये इंसान डेडिकेटेड है, ये इंसान कमिटमेंट के साथ अपनी चीजों को करता है, तो उसके रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेंगे, है ना। बट फिर भी एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, या जब आप कोई चीज लगाते हो ना अपनी, तो वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न देता है। और वो मनी, सिर्फ मनी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होंगी, एंड दे आर वेरी मेरे वेरी को तो पावरफुल। आपसे मनी वाला हमेशा बहुत बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। हाँ, तो मतलब वो वेन एवर आप आई डिड करोगे इट, ना मतलब मैं उसमें, रोज नहीं हाँ। करती मनी वाला, बट हम्म। वेन एवर आई डू 110% है, वो होता ही होता है सक्सेसफुल। नहीं, वो आई और भी, ऑलवेज से उसमें थैंक क्या यू होगा ना फॉर कि दिस। हम डीप ग्रैटिट्यूड करेंगे, फॉर डीप ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, और साथ में करेंगे। यहां पर मैं, हम होमवर्क दे देते हैं, है ना, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। वहां पर हम सामने बैठ के करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे की एनर्जी के साथ काम होगा। एक दूसरे की एनर्जी से भी हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। तो वो 100%। जो मास में कोई चीज की जाती है ना, एक होता है बंदा इंडिविजुअल, एक मेडिटेशन आप इंडिविजुअली कर रहे हो, एक आप मास में कर रहे हो, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। किसी भी चीज को जब आप मास में करते हो, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर ग्रुप सेशंस, कि मास की हम्म। एनर्जी वर्क करती है। मास में अभी क्या आपने बोला, और लोग मोटिवेट हो गए, है ना। यही अगर मैं और आप होते, तो सिर्फ ठीक है, आप मुझे बता रहे होते, मैं आपकी सुन रही होती, है ना। और जब हम, और यहाँ पर क्या हुआ, सब आपके बोलने से आज बहुत सारे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, उनके अंदर एक नई मोटिवेशन आ गई, या उन्होंने कुछ सीखा होगा आपकी शेयरिंग से, या उन्होंने ये सोचा होगा कि यार शायद हमारी प्रैक्टिस में कहीं कुछ कमी है, अब हमें भी लग के प्रैक्टिस करनी है। अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, 100%। है एंड ना। आई हैव वन मोर थिंग, अगर किसी ने इस चीज को लेना है तो मेरा एक प्रैक्टिस है, मैं ट्यूसडे एंड सैटरडेज को पेमेंट करती हूँ। हम्म। पहले ना बड़ा ही दुख होता था हम्म। कि हाय पैसे जाएंगे, फ्रॉम द डे यू हैव स्टार्ट लाइक, नहीं नहीं थैंक यू, मेरे पास से ज्यादा आएंगे अभी। यस, और देते हुए तो ज्यादा खुश होना है, आई यही ऑलवेज तो हमें हैप्पी मैजिक कि बुक चल सिखा आई रही हैव है। सो मच कि सामने वाला मुझसे मांग रहा है।
यस, यही फीलिंग, ये देखो क्या होता है ना, हम पैसे को अट्रैक्ट करते हैं अपने माइंडसेट से, ठीक है, राइट। अपनी एनर्जी से, क्योंकि पैसा भी ऊर्जा है, मनी इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है। तो आपका माइंडसेट अगर अबंडेंट है, ठीक है, आप पैसे को खींचोगे अपनी तरफ, आप पैसे का चुंबक बन जाओगे। अगर राइट। आपका माइंडसेट स्केर्सिटी माइंडसेट है, स्केर्सिटी मतलब कि यार आज मैं 5 रुपए दे रही हूँ, मेरे पास तो कमी हो अच्छा। गई, है ना, मैंने तो खर्च दिए, मेरे पास तो कमी हो गई, तो वो स्केर्सिटी माइंडसेट से आप स्केर्सिटी ही अट्रैक्ट करोगे। और खर्चते हुए अगर आप ये सोच रहे हो अरे वाह पैसा दे रही हूं, पहली बात तो चलो पैसे को ब्लेस करके दे रहे हैं हम, ठीक है, कि जिसके भी जीवन में जाए दुआएं दे रहे हैं, उसके जीवन में खुशियां लाए, उसके जीवन में राइट। अबंडेंस लाए, उसके घरों में बरकत हो, है ना। और ये पैसा रुकेगा तो है नहीं, सर्कल चलेगा, हम मनी सर्कल चला रहे हैं, ये घूम फिर के आना तो मेरे पास ही है, मुझे पता है ना। और जितनी मैं इसको ब्लेस करके भेजूंगी उतने गुना मल्टीप्लाई होकर ये वापस और आएगा। मेरे पास आ जाए। हम्म। But trust me, this method works like a magic. यस, क्यों, आपके मतलब मेरा माइंडसेट को गूगल पे चेंज का ही, करता है। हम्म। मैंने गूगल पे से ही काम करते हैं हम तो। गूगल पे पे वी जस्ट पुट द हैंड एंड से कि जिसका भी जो आ रहा है वो खुश हो और मेरे पास 4 गुना होकर रिटर्न आ जाए। यस, बिल्कुल यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। दिस इज तो अमेजिंग प्रैक्टिस। हाँ तो गरिमा जी, देखो अब 4 गुना नहीं 10 गुना आता है वापस। आज चलो वही, हम 10 गुना कर देंगे। हाँ और ठीक है यस अभी। मैम, ये बात तो सच है कि मैं हर बार जब मैं मेरे को कुछ लेना होता था तो मैं सोचती, महंगी चीजें लेनी होती थी तो सोचती थी उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कैसे लूं। बट इस बार मेरा इतना अच्छा हुआ कि मैं 35,000 का फोन लिया, बट अपने पैसे का लिया, तो मुझे ये वेरी बड़ा गुड, गर्व हुआ कि मैंने कोई भी कर्ज नहीं लिया इस बार मेरे वेरी सिर गुड। पे कोई, क्योंकि मैं कर्ज से बहुत भागती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे सिर पे 1 रुपए का कर्ज ना हो। हम्म। और उस बार मैंने जो लिया 35,000 का लिया, ये नीना आंटी के पास हम पैसा इकट्ठा करते थे, हाँ उन्हीं के चलो, पास से वेरी इकट्ठा गुड, किया, बहुत अच्छी उन्हीं बात के है कि पास देखो से लिया। आपने अपनी इनकम से लिया है ना, अपनी कमाई से ली हुई किसी भी यस चीज की ना मैम। अलग ही खुशी होती है, अलग ही खुशी मिलती है अपनी इनकम से, हंड्रेड कोई चीज अगर परसेंट आप लेते हो, है ना। तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, थैंक यू एवरीडे। मैम। यस, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू आप अपने मैम। जीवन थैंक में यू। बहुत आगे बढ़ो, है ना, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम। तो यस, है ना, तो ये प्रैक्टिसेस क्या करती है ना, आपके माइंडसेट को चेंज करती हैं। और अभी इनिशियली हम हो सकता है उतना ही अट्रैक्ट करें, हम 4 गुना अट्रैक्ट करें, हम 10 गुना अट्रैक्ट करें, बट जब आप लगातार इन प्रैक्टिसेस को करते जाओगे, आपको नहीं पता आप 100 टाइम्स भी अट्रैक्ट कर लोगे, 500 टाइम्स भी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो बस आपको इन प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली करते जाना है, रोकना नहीं है, ठीक है। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक यू। मच कविता मैम। थैंक यू यस, मैम। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? मैं बताऊं एक? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए नीना जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम इस बार ना, हम आपको बताया ही कि कनाडा जाना है, हम्म। तो फिर वो जो गाड़ी वगैरह वो सेल पर लगा दी है। हम्म। तो हस्बैंड को आती नहीं गाड़ी चलानी, ओके। ड्राइवर रखा हुआ था। हम्म। तो पिछले 2 महीने से इन्होंने बोल दिया था कि वो अपना अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि एकदम उसको जवाब तो नहीं ना दे सकते। हम्म। तो ये बस पर जाने लगे अपनी ड्यूटी पे। हम्म। पिछले महीने बस 1 या 2 दिन ही गए हैं उसके साथ। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि उसको सैलरी पूरी दोगे ड्राइवर को? कहते मैं हम्म। तो पूरी दूंगा। हम्म। थोड़ा मेरा मन हुआ कि क्यों दे रहे हैं पूरी। तो कहते लेडीज को हो जाता है ना। फिर हम्म। मेरे को ना आपका वो मनी वाला चैप्टर भी याद आ गया हम्म। कि जब देने हैं ना पैसे, देखो हम्म। हस्बैंड दे रहे हैं, वो मेरी कमाई हाँ, तो नहीं है। वो बिल्कुल। इतनी शिद्दत से दे रहे हैं उसको, कहते हम्म। मैंने तो उसको पूरी की पूरी देनी है, मैंने नहीं उसके पैसे काटने, बिल्कुल भी नहीं काटने। हम्म। तो थोड़ा मेरे मन में 1-2 दिन चलता रहा। मेरे को बोलते हम्म। क्या चाहती क्या दूं, मैं तो पूरी हम्म। दूं। हाँ। फिर जब इन्होंने उनको सैलरी दी ना पूरी, कहते उसने ना आंखें भर ली कि हाँ, देखा। उसकी ब्लेसिंग देखो कितनी। हाँ, पर आपको नहीं पता वो कितना गुना होके आपके पास आएगा। हाँ, तो अच्छा लगा मेरे को कि नहीं तो आम दौर पे ना जेंट्स वो घर पे करते हैं कि इतना नहीं करना, हिसाब करो, सही से हिसाब करो। लेकिन इस बार थोड़ा मेरा मन हुआ। वो हम्म। बोल रहे थे लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करते पैसों के मामले में, कहते हैं कि दे दो दे दो।
और खुश आपने होके। अच्छा अच्छा चलो, आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया आपके हस्बैंड का जो ये नेचर है कि दे दो, है ना, दे दो, सोचते नहीं है, आपको कभी कमी हुई है? नहीं मैम, बहुत तरक्की करी है पैसों के मामले में। बस मैं आपको बता नहीं सकती कि कहाँ से कहाँ चले गए हैं। है ना? तो यही मैजिक है, यही मैच। जैसे मेरा ब्रदर है ना, मेरा ब्रदर, तो भाई हम दोनों एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। हमने अपने पेरेंट्स, मेरे दोनों पेरेंट्स सर्विस क्लास थे, वर्किंग थे। तो हम हमारा माइंडसेट भाई, जो दोनों बच्चों ने हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा भाई, वो सेविंग्स करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, अपने ऊपर ज्यादा नहीं खर्चते थे, हमेशा दूसरों के ऊपर खर्चते थे। तो हम दोनों ने वैसा देखा और वैसे ही बड़े हुए। बट आज मेरा माइंडसेट और मेरे ब्रदर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। उसका इतना अबंडेंट माइंडसेट है, उसका इतना दिल इतना बड़ा है, वो कभी खर्चते हुए सोचता ही नहीं है, किसी के ऊपर कितना भी खर्च देता है और उतना ही भगवान उसको भर भर के देता है। तो शायद मैंने कुछ चीजें उसको देख के सीखी, अपने ब्रदर को, और वो हमने अपने पेरेंट्स से नहीं सीखी, वो अलग ही है, उसने पता नहीं, वो गॉड गिफ्टेड है उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने तो ये मैजिक बुक से सीखा और कुछ उसको देख के सीखा। शायद मैं भी क्रिप करती थी पहले खर्चे करने में और उसमें कि जोड़ लो, सेविंग कर लो, सेविंग कर लो, सेविंग कर लो। तो वो, आप जितना खुले दिल से देते हो, आपको देने के लिए तो भगवान बैठा है, वो तो आपके थ्रू किसी को दिलवा रहा है, आप थोड़ी ना कर रहे हो। वो तो, आप तो माध्यम हो, आप तो मीडियम हो। मैम जब भी कभी भी किसी ने 2,000 10,000 मांगा है ना, हम्म। कभी नहीं मना करा है इन्होंने। कहते हम्म। ना, वापिस मांगने भी नहीं, मैंने अपने आप दे हम्म। जाएगा तो दे जाए। ये कोई। सबसे अच्छा, देखो ये सबसे अच्छी बात होती है। या देखो, किसी किसी को क्या होता है कि मान लो सामने वाले ने, किसी ने पैसा मांगा, ठीक है, अब आपके और हम मना नहीं कर पा रहे, है ना, आपका कुछ रिश्ता ऐसा है या कुछ है, पर अंदर से आपको रहा है मुझे क्यों देने पड़ रहे हैं यार, पता नहीं है मेरे को वापस करेगा कि नहीं करेगा, आज तो मैं दे रही हूं, पता नहीं कल को ये पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है तो मत दो, बेटर है मत दो। ठीक है, अगर आज आप पैसा किसी को दे रहे हो तो मन में खुशी के साथ देना है कि आ गया तो भी बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। अगर वो फीलिंग आए, है ना, तो ही पैसा उधार देना है आपने, नहीं तो नहीं देना, आप अपनी एनर्जी खराब कर लोगे। हमारे ना ऐसी एक कोई था, संगत में ही मैं बता ही देती हूँ। हम्म। अ, ऐसे 3,000 ले गया, वो बोल के गया जैसे जुलाई में आया हमारे पास, कहता मैं हम्म। अगस्त में दे दूंगा। अगली हम्म। अगस्त भी निकल गई। हाँ, ऐसे बहुत लोग आते हैं, हमारी लाइफ में भी तो बहुत लोग आए हैं कि एक जो दिन गए अचानक लेकिन। वो सत्संग में मिला, कहता मैं आपके घर गया था, आप मिले नहीं, शायद ऐसा ही था। तो उसने सत्संग में ही इनको 3,000 रुपया पकड़ाया। कहते ये हम्म। आपके पैसे मैंने देने थे। तो हम्म। बस ये ऐसे ही बोलते कि अगर उसके पास हो गए वो दे जाएगा, कुछ नहीं हाँ, होता। बिल्कुल। देखो, आपको कमी नहीं रहेगी, बस इतना समझ लो। अगर वो दे जाता है तो भी ठीक है, नहीं दे के जाता तो भी आपको कमी नहीं रहेगी। मतलब मेरे पास तो कितना सब, मेरे से भी नहीं मना होता पैसों को लेकर, तो मैंने भी कई बार बहुत लोगों की हेल्प करी है, कईयों ने कर दिए वापस, कईयों ने नहीं किए। तो जो नहीं किए तो मैं सोचती हूँ चलो उनके नसीब का था, चला गया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला दे रहा है, मुझे क्या दिक्कत सेवा हो है ना? गई। हाँ, सेवा हो गई बस। तो और अगर मैम आपसे कभी कभी, हाँ कभी ऐसा होता है ना पैसे के लिए, जैसे होता है मेरा जो 12,000 वाला मैंने आपको मैटर बताया था कि मेरे हम्म। साथ ऐसा हुआ। तो मैंने तो सोचा मम्मी को बताएंगे तो मुझे गालियां ही गालियां पड़नी है, बहुत ज्यादा जूता पड़ना है, पापा से भी जूता पड़ना है। बट मैंने मम्मी को जब बताया कि मैं, ये सच्चाई है बोली, मैंने इस चीज में लगाया, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला कि मेरे पैसे पर्स से निकल गए 12,000। हम्म। तो मम्मी ने कभी आज तक उस 12,000 का जिक्र नहीं किया। वरना मेरी मम्मी ऐसी है सुनाने वाली कि मुझे छोड़ती नहीं, मुझे जिंदा। कभी जिंदा ही नहीं छोड़ती। कोई बात नहीं, ले जाती, ले गई तो ले गए, अपना कर्म ले गए, अब उसके नसीब हाँ का तो वो बस। ले गए। हाँ देखो, वही मैं कह उनको। रही हूँ कि क्या होता है ना, हमारे पिछले भी तो लेन देन होते हैं, हमारे पिछले भी तो यस हिसाब मैम, किताब पेंडिंग होते हैं, हमें नहीं पता हम किस यस किस का मैम, यस लेकर, मैम, हमने मार रखा हो पैसा, हमें क्या पता हम क्या करके आए यस हैं। मैम। ये मैंने मैम, ये एक्चुअली मैंने गीता से ही भी देखा सुना है, भागवत में भी सुना है कि हमने जितना जिसका लिया है हम्म। उतना मुझे भरना है कहीं ना बिल्कुल। कहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि वो मैंने, किसी भी रूप में आएंगे, कैसे भी वो, देखो क्या है, सारा कर्म थ्योरी है ना, जो निचोड़ है, क्रक्स है, वो क्या, भाई जो बीज आपने बोए हैं फल आपको खाने हैं, है ना, हमने कुछ किया होगा पिछला, कोई ऐसे कोई बीज बोए होंगे, यस किसी का मैम, देना होगा, वो आज किस रूप में आकर हमसे लेके चले गए, ठीक है, हो गया। लेके चले गए।
और रियलिटी बोले मैम, जब मैं ना मेरी कोविड के टाइम में मेरी बहुत ज्यादा सीरियस हुआ था, मैंने कोविड वैक्सीन करवाई थी, सेकेंड डोज मुझे रिएक्शन कर गया था, 15 डेज में वेंटिलेटर पे थी। और उस समय मैं उस स्कूल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत डाउन थी कि ऐसा नहीं था कि मैं बचती या नहीं बचती, बस एक सिग्नेचर पे था। तो स्कूल वालों ने कैसे कैसे पैसा लगा के मुझे रातों रात, मतलब बठिंडा का सारा हॉस्पिटल रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं रखना इसको, ये मर जाएगी तो मेरे साथ क्या होना है। उन्होंने पैसा लगा करके बहुत ज्यादा, फिर मुझे चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट किया। एडमिट करके आज भी उस स्कूल का हम बहुत बहुत हाँ, शुक्रगुजार करते हैं कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उन्होंने कहीं ना कहीं से उनकी इंतजाम लगा। वजह से ही आज आपकी लाइफ है ना, एक तरह से तो, है यस ना, मैम। आज आप उन्हीं की वजह से जीवित हो। तो इतनी बड़ी, यस मतलब मैम। वो तो आपके शुक्रगुजारता के बहुत बड़े हकदार हैं, है ना। तो यस मैम। ऐसे ही तो कहीं से कभी भी आपको ना, आज आपका कुछ भी अच्छा किया हुआ कर्म, ठीक है, आज कोई आपके पैसे लेके चला गया, किस उसमें चला, कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, जब तक हम इन प्रैक्टिसेस में नहीं थे तो हमारे मन में भी ना कड़वाहट आ जाती थी, किसी ने हमारा पैसा मार लिया, भाई हार्ड अर्न्ड मनी है, कोई हमारा पैसा लेके ऐसे चला गया, तो हमारे मन में भी कड़वाहट आ जाती थी, बिटरनेस आ जाती थी, ठीक है। बट यहां हमने ये सीखा है कि अगर कोई ऐसा चला भी गया ना, तो आपने उनको दुआएं देनी है कि यस भाई मैम। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात बोला नहीं, तो था अपनी बहुत बहुत दुआएं हैं बहुत। कि वो अपने जीवन में खुश रहें, उनके उनके भगवान इतना दे कि हो सकता है फिर वो आकर हमें वापस कर जाएं, है ना। और किसी के साथ हुआ भी था ना, वो शेयर किया था किसी ने, उनके साथ ऐसा ही हुआ था, शायद नीना जी आपने किया था, या वो आपके साथ एक और आती थी उन्होंने किया था शेयर, कि हमने तो सोच लिया था कि हमारा पैसा मर गया है। हाँ, वो उन्होंने किया, सीमा जी ने किया था, है ना। नीना जी अनम्यूट, आप म्यूट हुए हो। इनको ना पैसे 500-500 के नोट कई बार दिखते हैं, मतलब गिरे हुए। पहले हम्म। तो ये नहीं उठाते थे, लेकिन अब उठा के किसी को पकड़ा देते वहीं पे ही। हाँ, और क्या, या तो मंदिर में दे दो या आप किसी गरीब को दे दो, अगर हाँ, आपको मिल रहे हैं, दिख रहे, यूनिवर्स पहली बात तो आपको साइन दे रहा है कि देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ। मैं बोलती हूँ ऐसे आपके चरणों में मनी गिरती है। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि पैसे गिरे, भगवान बरसा रहे, पैसों की बारिश हो रही है ना। हमने डांस किया था एक दिन इस गाने सच्ची पे कि मैम, पैसों की 500, बारिश हो रही है। 500 के नोट कई बार ऐसे 100 के भी। बड़ी बार पहले कहते थे मैंने नहीं उठाने, अब फिर उठा के अब किसी को दे देते हैं। हाँ, और बहुत अच्छी बात बात है, बच्चे बहुत नहीं अच्छी। जा देखो, आपके हस्बैंड की एनर्जी से ही आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, आप इस चीज को समझ लो, ठीक है ठीक जी, है। थैंक हाँ, उनकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है पैसों को लेकर, तो उसी से ही आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कभी मत रोकना किसी खर्चे से। ठीक है जी। ठीक है, चलिए, वो भी एवरीबडी मना नहीं सेंड करते। ब्लेस। हाँ जी। कोई कोई भी चीज लेने को, किसी को देना हो, कभी मना नहीं करते, कहते हाँ, जो दिल करता है दे नहीं, दो। मैं तो खैर मिली भी हूँ आपके हस्बैंड से, वो थोड़ा सा मिल के भी पता चल जाता है इंसान के बारे में, अभी हम लोग अमृतसर में मिले थे, सो हाँ, पता भी चल जाता है इंसान के बारे में, बहुत ही नाइस सोल है, योर हस्बैंड इज वेरी नाइस सोल। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, आप भी हैं, आप भी बहुत प्योर सोल हैं, बट आप यस, भी बहुत। तो थैंक, चलिए, आपका गिफ्ट एवरीबडी अभी गिव तक रखा है ब्लेसिंग्स। मैंने। अच्छा। हाँ। नो मैम, इनको लड़ना होता है वो मेरे से लड़ती है। प्यार वाला लड़ाई हम दोनों के बीच में चलता है, ये वो भी कोई है। बात नहीं, वो कोई मैं बात घर नहीं, में प्यार चली वाली रंजना जी, ही। आप आजकल दिल्ली हो के केरला में? रंजना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आ गई हूँ केरला। मैं केरला ही आ गए। आ मैंने कहा गई केरला। मैं दिल्ली आ रही हूँ वैसे। अच्छा, कब आ रहे हो आप? 17 को आ रही, 18 को हम्म, पहुंचूंगी सुबह। अच्छा, चलो बनाएंगे फिर मिलने का। अच्छा। हाँ, देख लेंगे मैम, कोई बात नहीं, मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, आप सब लोग ब्लेसिंग्स देंगे एक दूसरे को, ठीक है, एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स टू ईच अदर, बहुत बहुत आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, सबके जीवन में पैसों की बारिश हो, भर भर के पैसा सभी दिशाओं से आपके जीवन में फ्लो करे, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दिन पर दिन और भी अच्छी होती चली जाए, अपने करियर में आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका खूब नाम हो, फेम हो, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपके सभी सपने पूरे हों, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, सबके जीवन में बहुत बहुत खुशियां, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। सी यू ऑल टुमारो। थैंक थैंक यू यू, थैंक एंड यू थैंक मैम। यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक थैंक यू, यू एंड सेम टू यू। थैंक यू।